वाह साहब, आपको तो शर्म लगना चाहिए साहब। अरे आपको सोचना चाहिए। अरे मैंने सोच समझ के कहा है। मैं तो आपकी एक बेटी की तरह संभालूं। नहीं जाने बात सुनो। और ऐसे अगर तुम मेरी बात मान लोगे ना तो ये मकान में तेरा नाम भर दूंगा। आपको शर्म लगना चाहिए साहब। आपको ऐसे कहते हुए शर्म नहीं लगी। अरे आपको जैसा काम करना साहब, अरे आपको इंसान नहीं, अरे आपको भगवान भी नहीं माफ करेगा। आज मुझे अच्छी तरह से मालूम हो गया कि बड़े लोग किस तरह कैसे इंसान होते हैं। मेरी बात सुनिए साहब। तुम्हारी एक बात है, सौ बात सुना बोला। ऐसी बातें ना करिए साहब, नहीं अंगूर से जब घी नहीं निकालना ना उंगली टेढ़ी करने पड़ते हैं। मेरी बात सुन। समझ
नहीं सहारा होता, उसका ऊपर वाला होता है। अगर मेरी बात मान जाएगी ना, मैं तुझे नोटों की गड्डी पर आपकी बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। अगर नहीं मानेगी देखता हूं तुझे मुझे मार कर चला गया। कहाँ था साले? खिसियाल बिल्ली खंभाई नोचे हवाई से मार देता है। मैं साले तुझे जान से मार डालूंगा। वो साला 2 टके का लौंडा मुझे मार कर चला गया बे। भले करा आज सो को फटकी में खबर जिन करे भले भगा दिया। मैं जा रहा हूँ, फेंक दिया अभी आता हूँ साले। लड़का है कि नहीं है? अभी तो नहीं आया। पैसा के लिए गया लेकिन आता जरूर होगा। क्या अभी नहीं आया? अभी नहीं आया है। क्या बताओ? नमस्ते बेटा। डॉक्टर साहब, आखिर मेरी मम्मी की तबीयत कैसी है? क्या बताऊं बेटा, तेरी मम्मी की तबीयत तो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। क्या हुआ, पैसे की व्यवस्था की है? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मैं तो गया था सेठ जी के पास पैसा लाने के लिए, लेकिन सेठ जी से कुछ कहा सुनी बातें हो गई, बस इसी के कारण पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आपके पांव पड़ता हूं, आप मेरी मम्मी की देखभाल करते रहे। मैं पैसा ला करके बहुत जल्द से जल्द आपके हॉस्पिटल में जमा कर दूंगा। ऐसी व्यवस्था जल्दी करो बेटा। चलो मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, स्टोर से लेके आओ, समय समय पे देते रहे। ठीक है डॉक्टर साहब। बड़े होने कि बिहारी अगर टाठी भात का घूमत रही है। समझ में नहीं आ रहा उनको, अब तक तो आ जाना चाहिए था। चलो हम चलते हैं। व्यापारी भैया कह रहा भाई पड़ावा पात हुए खाली कहा रहता
4 गो भैंसा खरीदले रहली, हाँ तोरा गांव में छोड़ के चल आइल बड़ी मरदा, जितनी ठाठ भैंसे सब गाभिन हो जाएगी। का यार बिहारी जाओ जाओ भेड़ बदल के आवत है यार। हम सोचे कहू व्यापारी आई के गोकुर साहब कहेंगे आओ चटकोला भौजी। आओ दबार वाला कमल मल भतार पहले बड़े तो बड़ा फिरोजी कलर का साड़ी पहन के चटकोला बनाता था। अब ना पाइरब तो पाइरब यानी मेरे भाई, जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया। कहे का मतलब कि रउआ के विश्वास हमरा ऊपर से उठ गइल बा। ऐसी बात नहीं यार, काफी समय हो गया। मालिक अरे बिहारी जोड़ा खातिर जात हो, ओकरा काम पूरा करके आवत हो। बैठी बाबू तो हम बतावत हई तोहरा के। अरे काम कल से शुरू हो कमाल की मेरे। काम कल से शुरू होगा हे मालिक मेरे, हर सिर्फ एक दस्तखत की जरूरत। दोनों प्राणी दस्तखत और यहाँ कीजिए और आके कल कर देना। मालिक रउआ के मालूम होके चाहे कि फैक्ट्री खातिर परमिशन बनवावे के पड़ेला। अब परमिशन खातिर बड़ा बड़ा मंत्री विधायक नेता के पास गइला के बाद बड़ा मुश्किल से परमिशन मिलत हो। परमिशन मिल गई बा, मेहर भता दस्तखत करी आई। अच्छी ठीक दिलस घबराना मालिक, बिहारिया सब चीज का काट रखा था। सम्मुख छीक लड़ाई भाखे, सम्मुख छीक लड़ाई भाखे, छीक दाहिने द्रव्य बिना से ऊंची छीक हो हितकारी, नीची छीक हो भयकारी। जी तो यह कहो तो ना जो छिकेले बसात दुपुरवा काट के दुपुरका बना दे ना करी। कटवाला भाऊजी आई नहीं पकड़ी नहीं बाबू लोगन इस सोचत बनी कि बिहारिया इनकरा फैक्ट्री खातिर दस्तखत करे बा। चुप रहा मर्दबा, सारा प्रॉपर्टी सारा जमीन जायदाद चल चल संपत्ति सब अपना नाम करा ले बानी। सुबेरे गंगा ताप्ती पकड़ के चल जाइए बिहार। चिंता ना करा बिहारिया जौन कहले बो का कुंवरी। मालिक कल 10:35 उद्घाटन हो, मुहूर्त निकल बगुरु जी से बुझली है। समय से पहले आ जाऊंगा। 2 क्विंटल लड्डू मंगवा लिया। आ जाएगा। उत्तर प्रदेश को बड़ा लालची हूँ। 5,000 5,000 वाली बनारसी साड़ी मंगा लिया, बैठल बनी सारी प्रॉपर्टी नाम करा ले बानी गुरुजी। चल जेबे गंगा ताप्ती पक के बिहार। एक बार बता दे गुरुजी, सार के तो ना भी सुधर जाए ना, लेकिन पेशाब टांगन
नमस्ते। देखना चाहता। सेठ जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तेरी सुनना नहीं चाहता। भाग चल यहाँ से। स्वामी जी, मैं इस बच्चे से कुछ मालूम करना चाहता हूँ। अरे मेरे लाल, औलाद के दर्द ये क्या जानेंगे। औलाद के दर्द एक माँ ही जान सकती। मुझे परमेश्वर हर खुशियाँ दी है, लेकिन मैं औलाद को खुशी नहीं पाई बेटा। अरे तेरे ऊपर कौन सी ऐसी मजबूरी पड़ गई मेरे लाल, तू सेठ के कदमों में गिड़गिड़ा रहा है। मुझसे बता, तेरी मम्मी को कौन सी हॉस्पिटल में भर्ती है मुन्ना? अरे मेरे लाल, एक बार मेरे सीने से लग जा, कम से कम मेरे सीने के अब सेठ तुझे कुछ नहीं कहेंगे। बता तेरी मम्मी क्या नाम है, कौन सी हॉस्पिटल भर्ती है, कौन सी बीमारी लगी है? सेठ कदमों गिड़गिड़ा रहा है। बोल रानी जी, अगर आप मेरी मम्मी का नाम जानना चाहती हो तो मैं जरूर बताऊंगा। मेरी बात पापा का
तेरी सगी माँ नहीं हो सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि माँ को ममता मैं जरूर दूंगी। लेकिन मुन्ना, इतना दिल छोटा न कर। तेरे मम्मी के इलाज में जितना सारा पैसा लगेगा वो पैसा मैं दूंगी। अगर जरूरत पड़ेगी ना, मैं अपने जिस्म के एक कतरा खून उतरवा के दे दूंगी। परमेश्वर पर भरोसा रख मेरे ना। अगर परमेश्वर नहीं रूठेगा ना, तू अनाथ होने से बच जाएगा मेरे लाल। सेठानी जी, ये तुम क्या कह रही हो? आप मेरी मम्मी की जान बचाना चाहती हो? अगर मेरे मम्मी के प्रति पैसा खर्च करना चाहती हो तो ठीक है सेठानी जी, आप पैसा लेकर के बहुत जल्द से जल्द ममता हॉस्पिटल पहुंचिए। नहीं तो अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो हम भाई बहन रो करके और जल्द चल अपनी मम्मी की देखभाल कर। मैं पैसा लेके आ रही हूँ हॉस्पिटल। ठीक है सेठानी जी, लेकिन सेठ जी, जब मैंने अपने मम्मी का नाम बताया तो आप मेरी मम्मी का नाम सुन करके बहुत जोरों से चौंक गए। सेठ जी, क्या आप मेरी मम्मी को जानते हैं? बोलो सेठ जी, क्या आप मेरी मम्मी को जानते हैं? ठीक है सेठ जी, आज तो मैं जा रहा हूँ। आप मुझे पैसा दे या ना दे मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन हो सके एक दिन मेरी मम्मी से मिलने ममता हॉस्पिटल जरूर आइएगा। सेठानी जी, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द से जल्द ममता हॉस्पिटल परमेश्वर, दुनिया के मालिक, आज मैं आपके सामने आंचल फैला के भीख मांग रही हूँ। मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, इन बच्चों को अनाथ होने से बचाना मेरे मालिक। इस बच्चे की माँ को सलामत रख ले। स्वामी जी, मैं तो आज ममता हॉस्पिटल जा रही हूँ। इस बच्चे से वादा कर चुकी हूँ, मुन्ना तेरे मम्मी की बीमारी में जितना सारा पैसा लगेगा वो पैसा मैं दूंगी। लेकिन ममता हॉस्पिटल जाने से पहले मैं आपसे कुछ मालूम करना चाहती हूँ। अभी तक इस बच्चे को इतना निर्दयी से आप मार रहे थे, लेकिन जब ये बच्चा अपने माँ का नाम बताता है तो आपके चेहरे की लाइट खत्म हो गई, पैरों के नीचे की जमीन। मैं इसका कारण जान सकती हूँ स्वामी जी। ममता, आज तक मैंने जिंदगी की कोई बात तुमसे नहीं छुपाया। सच ये है कि मेरी पहली पत्नी का नाम भी कैसा। क्या कह रहे हो स्वामी जी? जब इस बच्चे ने अपनी माँ का नाम करिश्मा बताया तो मुझे एहसास हुआ कि कहीं ये मेरा खून तो नहीं है। ममता, जिस तरह से तुम्हारा नाम ममता है, आज मैंने देखा और समझा सीताराम, तुम्हारा दिल भी ममता से भरा है। अरे तुम जितनी भी दौलत ले जाना चाहो, उसकी माँ की जान बचाने के लिए मैं अपनी सारी दौलत देने के लिए तैयार हूँ। स्वामी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आप भी मेरे साथ ममता हॉस्पिटल चले। हो सकता है करिश्मा ही बहन हो और ये बच्चा अपना ही खून इस घर को वारिस होता है। ठीक है ममता, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आगे माननीय महोदय घर मालिक गुरुजी,
मेरे सेठ के काम पर खुश होकर के 101 रुपए दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है, पूरी को प्राप्त करती है। चलिए स्वामी जी, बहुत जल्द चलिए। हाँ भैया, कोई सहारा दे दो भैया, अब मुझे कहीं बैठा दो, थोड़ी देर आराम करूंगा फिर चला जाऊंगा भैया। कोई बात नहीं भैया, मैं आपको एक लाठी दे रहा हूँ भैया, उसी के सहारे आप रास्ते चलना भैया, नहीं कहीं आप धोखा खा सकते हैं भाई। ये लो भैया, कहीं बैठा दो भैया। आओ भैया, यही रोड के बगल में बैठा दे भैया, इधर उधर टहलना नहीं भैया।